प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। हे प्रभु, मेरी रक्षा कर, मुझे अपनी शरण देकर मेरा उद्धार कर। तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। अपने नाम के कारण तू मुझे आगे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि ईश्वर के राज्य के योग बनने के लिए हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अधिक गहरी होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि वे मूसा की संहिता के सभी नियमों का पालन निष्ठा पूर्वक करते थे और ऐसा करते हुए वे स्वयं को बड़ा धार्मिक समझते थे। किंतु दुख की बात यह है कि वे नियमों का पालन सिर्फ बाहरी रूप से करने पर ध्यान देते थे और उनके मर्म को नजरअंदाज कर देते थे। हम भी नियम का पालन करने में इसी तरह की गलती कर बैठते हैं और उसके मर्म को नहीं समझते हैं। लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ 15 अध्याय 15 से 20 तक, यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए। हाथ बढ़ाकर उनमें से एक को चुन लो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता वही उसे मिल जाता है। ईश्वर की प्रज्ञा अपार है। वो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वो अपने श्रद्धालु भक्तों की देखरेख करता है। मनुष्य जो भी करते हैं वो सब देखता रहता है। पाप करने की छूट उसने किसी को नहीं दी है। आमीन। प्रवक्ता ग्रंथ में हम सुनते हैं कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। हम चाहें तो धर्म का मार्ग चुन सकते हैं और चाहें तो पाप का। जीवन और मृत्यु, आग और पानी दोनों हमारे सामने हैं। चुनाव हमारा है और परिणाम भी उसी के अनुसार होगा। ईश्वर सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है। वो हमारा हर विचार, हर कर्म और हर चुनाव को जानता और देखता है। ये हमें जवाबदेह, अकाउंटेबल बनाता है कि हम जैसे भी जिए हमें ईश्वर को उत्तर देना है। कई बार लोग अपने पाप को ईश्वर की इच्छा कहकर छिपाते हैं, परंतु वचन स्पष्ट है। ईश्वर कभी पाप की आज्ञा नहीं देता और वो दुष्टता का समर्थक नहीं है। जीवन में हर पल हमारे सामने चुनाव होता है, धर्म या अधर्म, प्रकाश या अंधकार, प्रेम या घृणा। ईश्वर हमें पवित्र, स्वतंत्र और जिम्मेदार बनाने का अवसर देता है। वो मार्ग दिखाता है, परंतु चलना हमें ही होता है। पौलुस कहते हैं कि मसीह ज्ञान इस संसार के ज्ञान से अलग है। संसार के नेता और ज्ञानी जो कुछ सोचते हैं वो क्षणिक है। ईश्वर का ज्ञान शाश्वत, गुप्त और आत्मिक है, जिसे केवल पवित्र आत्मा से जाना जा सकता है। अगर संसार के शासक जानते कि यीशु कौन है तो वे उन्हें क्रूस पर न चढ़ाते। ये बताता है कि ईश्वर की योजना और महिमा मानव बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। उसके लिए आत्मिक दृष्टि चाहिए, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो मनुष्य के मन में नहीं आया। ये दिखाता है कि ईश्वर का प्रेम और योजना हमारी कल्पना से परे है। ये स्वर्ग की आशा, उद्धार और शांति का वादा है। ईश्वर की बातें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होती हैं। आत्मा ही हमें ईश्वर की गहराई, उसकी इच्छा और प्रेम से समझने की शक्ति देता है। ये न समझो कि मैं संहिता और नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। यीशु कोई नई व्यवस्था लाने नहीं आए, बल्कि मूसा की व्यवस्था में निहित गहराई को प्रकट करने आए। उन्होंने कहा कि जब तक आकाश और पृथ्वी है, व्यवस्था का एक भी अक्षर मिटेगा नहीं। हत्या मत करो। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वो कचहरी में दंड के योग ठहराया जाएगा। यीशु कहते हैं कि केवल किसी की जान लेना ही पाप नहीं है, बल्कि क्रोध, घृणा और अपशब्द भी आत्मिक हत्या के समान है। व्यभिचार मत करो।
पर जो कोई स्त्री को कुदृष्टि से देखता है वो मन में व्यभिचार कर चुका है। यीशु पाप को केवल शारीरिक नहीं बल्कि मन और दृष्टि की शुद्धता से जोड़ते हैं। झूठी शपथ मत खाओ, तुम्हारी बात इतनी हो हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। यीशु कहते हैं कि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी पहचान हो, तुम्हें बार बार शपथ खाने की जरूरत ना पड़े। ये सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता की शिक्षा है। यीशु हमें केवल बाहरी धार्मिकता नहीं बल्कि अंतर आत्मा की सच्चाई, मन की पवित्रता और हृदय की विनम्रता की ओर बुलाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।